श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश तीसरा अध्याय। मान्यधाता की संतति। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के तीसरे अध्याय की कथा। इस अध्याय में 3 प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। मानधाता की संतति, त्रिशुंक का स्वर्गारोहण और सगर की उत्पत्ति और विजय। तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अंत तक जुड़े रहें। साथ ही इस पवित्र कथा को, जो कि विष्णु पुराण से ली गई है, अधिक से अधिक साझा करें ताकि भगवान विष्णु की महिमा हर घर तक पहुंच सके। चलिए अब इस दिव्य कथा को आरंभ करते हैं। तो कथा के अनुसार सबसे पहले हम बात करेंगे महाराज मान्यधाता की। मान्यधाता सूर्यवंशी राजा थे जिनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी। यह अपनी धर्मपरायणता, वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। मान्यधाता के 2 पुत्र हुए, पुरुकुत्स और मुचकुंद, और एक पुत्री हुई मधुमती। पुरुकुत्स ने अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए अपने राज्य का उत्तम संचालन किया। उन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की बल्कि धर्म और सदाचार की स्थापना भी की। वहीं मुचकुंद ने इंद्र और देवताओं की सहायता की और राक्षसों का विनाश किया। मुचकुंद की तपस्या इतनी अद्वितीय थी कि भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी उनकी तपस्या भंग करेगा वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। इस वरदान के कारण कालांतर में मुचकुंद ने एक राक्षस का वध किया। मान्यधाता के वंश की यह गौरव गाथा हमें यह सिखाती है कि धर्म और कर्तव्य का पालन करने से जीवन में सफलता और यश की प्राप्ति होती है। त्रिशुंक का स्वर्गारोहण। अब हम दूसरी कथा पर आते हैं जो त्रिशुंक के स्वर्गारोहण से जुड़ी है। त्रिशुंक का मूल नाम सत्यव्रत था। वह एक सत्य प्रिय और साहसी राजा थे, लेकिन उनके कर्मों के कारण उन्हें अपने गुरु वशिष्ठ का कोप भाजन बनना पड़ा। गुरु वशिष्ठ उन्हें शाप दिया कि वे पृथ्वी पर अपमानित होकर जीवन बिताएंगे। त्रिशुंक ने हताश होकर वशिष्ठ के पुत्रों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी सहायता करने से इनकार कर दिया और त्रिशुंक को उन्होंने अपने तपोबल से सशरीर स्वर्ग भेज दिया। अंततः वह गुरु वशिष्ठ ने उन्हें शाप दिया कि वे पृथ्वी पर अपमानित होकर जीवन बिताएंगे। तो त्रिशुंक ने हताश होकर वशिष्ठ के पुत्रों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी सहायता करने से इनकार कर दिया। अंततः त्रिशुंक विश्वामित्र के पास पहुंचे। विश्वामित्र ने उनकी कठिन तपस्या और श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन्हें स्वर्ग में भेजने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने तपोबल से त्रिशुंक को सशरीर स्वर्ग भेज दिया, लेकिन देवताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया और त्रिशुंक को नीचे गिरा दिया। विश्वामित्र ने अपने तपोबल से त्रिशुंक के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक विशेष स्थान बना लिया। इस प्रकार त्रिशुंक सशरीर स्वर्ग में रहने वाले पहले व्यक्ति बने। इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारा संकल्प दृढ़ हो और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण
कथा है राजा सगर की। सगर अयोध्या के राजा थे और उनका जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ था। राजा दिलीप की दो रानियां थीं, सुमित और केशनी। राजा दिलीप संतानहीन थे, इसलिए उन्होंने तपस्या करके भगवान शिव से संतान का वरदान मांगा। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और कहा कि सुमित के गर्भ से 60,000 पुत्र होंगे, लेकिन वे असमय मृत्यु को प्राप्त होंगे। वहीं केशनी के गर्भ से एक पुण्य आत्मा पुत्र होगा जो वंश का विस्तार करेगा। सुमित के 60,000 पुत्र अधर्मी और अहंकारी हो गए। एक बार इंद्र के छल से उनके घोड़े को चोरी कर लिया गया। सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा। घोड़े की खोज करते हुए कपिल मुनि के पास आश्रम में पहुंचे, जहां घोड़ा बंधा हुआ था। अज्ञानता के कारण सागर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर आरोप लगाया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी दृष्टि मात्र से सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। सगर के वंश का उद्धार उनके वंशज राजा भागीरथ ने किया, जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कर सागर के पुत्रों को मुक्ति दिलाई। तो प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार मान्यधाता की संतति, त्रिशूल का स्वर्गारोहण और सगर की उत्पत्ति और विजय की कथा हमें धर्म, तपस्या और संकल्प की महिमा का अद्भुत संदेश देती है। यह हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा अवश्य करें। आप सभी को धन्यवाद। अगली बार हम एक और अद्भुत कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम